Hello and welcome to my YouTube channel Farhat Nursing, and today we are going to study anatomy, and the unit is Introduction to Anatomical Terms and Organization of Human Body। तो हम लोग एनाटमी का बहुत बेसिक सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि हम लोगों को आगे का चैप्टर्स पढ़ने में और समझने में इजी होगा। ठीक है, तो एनाटमिकल टर्म्स देखेंगे और ह्यूमन बॉडी कैसे ऑर्गेनाइज्ड है उस चीज़ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इस यूनिट में टोटल 9 पॉइंट्स जो हम लोग आज कवर करने वाले हैं। सबसे पहला है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी क्या होता है वो देखेंगे। नंबर 2 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। नंबर 3 बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। 4th बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। 5th एनाटमिकल पोजिशन। 6th डायरेक्शनल टर्म्स। 7th बॉडी प्लेन्स। 8th बॉडी कैविटीज़ and 9 मेजर बॉडी सिस्टम। सो विल स्टार्ट विथ एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटमी क्या है? Study of the structure of the body and its parts. Example: bones, muscles, heart, lungs, liver, brain, etc. तो एनाटमी हम किसे कहते हैं? स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना, बॉडी के स्ट्रक्चर का स्टडी करना या फिर बॉडी के पार्ट्स के स्ट्रक्चर का स्टडी करना। एग्जाम्पल में हम लोग एक ऑर्गन लेते हैं, हार्ट है। ठीक है, तो हार्ट में कितने सारे चैम्बर्स है, इसमें कौन कौन से वेन्स है, कौन कौन से आर्टरीज़ है और ये किस मसल से बना हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना हम लोग कहेंगे एनाटमी। ठीक है, और इसी तरह से जितने भी सारे ऑर्गन्स हैं उनके स्ट्रक्चर का स्टडी करना हम लोग क्या कहेंगे? एनाटमी। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड इट्स पार्ट्स। एग्जाम्पल: हाउ हार्ट पंप्स ब्लड, हाउ लंग्स हेल्प्स इन ब्रीदिंग। तो फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शंस का स्टडी करना, ह्यूमन बॉडी या फिर ह्यूमन बॉडी का जो भी पार्ट्स है वो कैसे फंक्शन करता है, वो क्या काम करता है। ठीक है, उसका फंक्शन क्या है, उस चीज़ के बारे में स्टडी करना हम लोग फिजियोलॉजी कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि हार्ट है, तो हार्ट अपना ब्लड को कैसे पंप कर रहा है। हार्ट में पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड में आता है, फिर वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है, लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होने के बाद वो लेफ़्ट साइड आता है हार्ट के, और फिर आयोटा के थ्रू वो पूरे बॉडी पार्ट्स में पंप होता है या फिर ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो इस बीच बहुत सारे वॉल्व्स भी होते हैं। ठीक है, तो इस दौरान क्या फंक्शन हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं फिजियोलॉजी। सिंपल में समझे तो एनाटमी मतलब स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी कैसे ऑर्गेनाइज्ड किया हुआ है, इसके कितने सारे लेवल्स हैं। ह्यूमन बॉडी इज़ ऑर्गेनाइज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ह्यूमन बॉडी सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बना हुआ। फॉर एग्जांपल एक घर बनने में किस किस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है? ईंट का, बालू का, सीमेंट का, पानी का, गिट्टी का। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें मिलाकर एक घर कंप्लीट बनता है। तो उसी तरह से ह्यूमन बॉडी का भी है। ह्यूमन बॉडी में है केमिकल लेवल, सेल्यूलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल और है ऑर्गेनिज्म लेवल। जैसे कि केमिकल लेवल क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट लेवल है। एग्जाम्पल: एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स क्या है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और मॉलिक्यूल्स क्या है? प्रोटीन, डीएनए और कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब मॉलिक्यूल्स है। तो एटम्स मिलके क्या बनाया? मॉलिक्यूल्स बनाया। ठीक है, देन मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाएगा? सेल्स बनाएगा। सेल्यूलर लेवल। सेल्यूलर लेवल क्या है? सेल्स आर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल का भी अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है, जैसे कि एनर्जी प्रोड्यूस करना। सेल्स में भी रिप्रोडक्शन होता है। एग्जाम्पल: नर्व सेल, मसल सेल। नेक्स्ट है टिश्यू लेवल, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल वर्किंग टुगेदर। एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बना, मॉलिक्यूल्स मिलके सेल्स बना, अब सेल्स मिलके क्या बनाया? टिश्यू बनाया। ठीक है, अब टिश्यू मिलके क्या बनाएगा? ऑर्गन बनाएगा। ऑर्गन लेवल, डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म एन ऑर्गन। एग्जाम्पल: हार्ट, लंग्स, लिवर। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज कंबाइन हो गया और क्या बनाया? ऑर्गन बनाया। एग्जाम्पल में हार्ट, लंग्स, लिवर। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम लेवल, डिफरेंट ऑर्गन्स वर्क टुगेदर। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स एक साथ काम करेंगे और क्या बनाएंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है? जैसे कि वो स्टार्ट होता है माउथ से, उसमें टंग होता है, फिर फूड पाइप, लिवर होता है, गॉल ब्लैडर होता है, स्टमक होता है, इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल और लार्ज। तो ये सब ऑर्गन्स, ये एक एक ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनाया, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम। उसी तरह से है रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम।
ठीक है, तो ये अलग अलग सिस्टम है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म लेवल। अब अलग अलग सिस्टम मिलके क्या बना, एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। तो ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी स्टार्ट होता है केमिकल लेवल से और एंड करता है ऑर्गेनिज्म लेवल में। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट होता है कैसे, एटम। एटम्स मिलके क्या बना है, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बना है, सेल्स। सेल्स मिलके क्या बना, टिश्यू। टिश्यू मिलके क्या बना, ऑर्गन। ऑर्गन मिलके क्या बना, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बना, कंप्लीट ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो ये था लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेसिक लाइफ प्रोसेसेस, फंक्शंस नेसेसरी फॉर लाइफ। तो एक ह्यूमन बॉडी को वर्क करने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या क्या प्रोसेस उसके बॉडी के अंदर में होता है। फर्स्ट है मेटाबॉलिज्म, केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, तो उसका क्या होता है, डाइजेशन होता है। वो डाइजेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन है। फिर जो एनर्जी का ब्रेकडाउन होता है वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, तो मेटाबॉलिज्म इसे हम कहते हैं। ग्रोथ, इंक्रीज इन बॉडी साइज, तो बॉडी साइज़ का इंक्रीज़ होना। जैसे कि जो न्यूबॉर्न होता है वो उसका साइज़ कितना छोटा होता है, और जब वो एक अडल्ट बनता है तो उसका साइज़ क्या बढ़ा हुआ रहता है। तो साइज़ का भी इंक्रीज़ होना क्या है, बेसिक लाइफ प्रोसेस। मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ बॉडी और इंटरनल ऑर्गन्स। बॉडी का मूवमेंट होना चाहिए और इंटरनल ऑर्गन्स का भी मूवमेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल में बॉडी तो मूव करता है इंटरनल ऑर्गन्स में, जैसे कि इंटेस्टाइन का कौन सा मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है। हार्ट क्या करता है, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन करता है। देन रिप्रोडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स और ऑफस्प्रिंग, न्यू सेल का फॉर्मेशन होना और ऑफस्प्रिंग न्यू बॉर्न जो होते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस, बॉडी रिएक्ट्स टू चेंजेस। फॉर एग्जांपल समर के टाइम पे बॉडी क्या करता है, स्वेट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, या फिर बॉडी को कूल करने के लिए स्वेटिंग होता है गर्मी के टाइम में। ठंडा के टाइम पे क्या होता है, शिवरिंग होता है, ताकि बॉडी हीट प्रोड्यूस कर सके। इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बॉडी रिएक्ट करता है। अगर बॉडी किसी गर्म चीज़ को टच कर लेता है वो तुरंत से रिएक्शन देता है, वहाँ से हाथ हटा लेता है। नंबर 4, बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का बेसिक नीड्स क्या है, ठीक है, ऑक्सीजन, फूड, वाटर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इन सब में से अगर ह्यूमन को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, ठीक है, फूड है, वाटर है और ये सब चीज़ है, तो क्या वो ज़िंदा रहेगा, नहीं रहेगा। ये सारे ही चीज़ क्या है, इम्पॉर्टेंट है। अगर उसको खाना नहीं मिलता है, बाकी सब चीज़ मिलेगा, तो भी उसको खाना चाहिए होगा। विदाउट फूड वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन नीडेड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है। फूड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ग्रोथ, एनर्जी मिलता है और ग्रोथ भी होता है। वाटर एसेंशियल फॉर बॉडी फंक्शंस, बॉडी में फंक्शंस के लिए वाटर का ज़रूरत पड़ता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, बॉडी में टेम्परेचर कैसा, नॉर्मल होना चाहिए ताकि वो प्रॉपर फंक्शन कर सके। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंपॉर्टेंट फॉर ब्रीदिंग। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, हम लोग ज़मीन में रह रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मल है। वही अगर हम लोग हाइट पे जाएंगे, जैसे कि माउंटेन्स वगैरह चढ़ेंगे, तो क्या होगा कि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होता है। और एक एग्जांपल, अगर आप पानी के अंदर जाएंगे तो वहाँ भी आपको ऑक्सीजन लेवल बहुत कम मिलेगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे अच्छा कहाँ है, लैंड में है, ठीक है। नेक्स्ट विल सी एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड पोजीशन यूज टू डिस्क्राइब बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग एनाटॉमिकल पोजीशन का यूज़ करते हैं। स्टैंडिंग स्ट्रेट, इस फिगर को हम लोग देखेंगे, इसमें ये क्या है, स्ट्रेट खड़ा है, ठीक है। फेसिंग फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड सामने की तरफ फेस किया हुआ, क्योंकि इसके पाम से हम लोग पता लगा सकते हैं और फीट से कि ये सामने की तरफ है। आर्म्स एट साइड्स, आर्म्स कैसा है, साइड्स में है। पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड, पाम, ठीक है, पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड, ये सामने की तरफ फेस कर रहा है पाम्स। फीट फ्लैट ऑन फ्लोर, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। नेक्स्ट विल सी डायरेक्शनल टर्म्स। डायरेक्शनल टर्म्स क्या है, सुपीरियर, सुपीरियर यानी कि अपर, ऊपर का पोर्शन, टुवर्ड हेड। एग्जाम्पल, हेड इज़ सुपीरियर टू नेक, ठीक है। अगर कोई बॉडी है तो ये नेक है, ठीक है, यहाँ पे हेड है,
तो ये हेड क्या है, सुपीरियर कहेंगे। नेक का सुपीरियर कौन हुआ, हेड हुआ। तो सिर्फ ये बॉडी के ही बारे में बात नहीं होता है, जैसे कि अगर कोई ऑर्गन है, हार्ट है, तो हार्ट में आप लोग देखे होंगे सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा होता है ना, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा। तो सुपीरियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऊपर में होता है, और इन्फीरियर क्योंकि ये नीचे में होता है। तो सुपीरियर मतलब कि ऊपर वाला पोर्शन को, ठीक है। इन्फीरियर लोअर, अवे फ्रॉम द हेड, जो हेड से नीचे है, या फिर या कोई अगर ऑर्गन है, कोई पार्ट है, तो उसका नीचे वाले पार्ट को हम लोग इन्फीरियर बोलेंगे। एंटीरियर, एंटीरियर यानी कि फ्रंट, सामने वाला पार्ट को हम लोग एंटीरियर बोलेंगे। पोस्टीरियर बैक साइड, ठीक है, बैक साइड को हम लोग पोस्टीरियर बोलेंगे, बैक साइड ऑफ बॉडी। मीडियल टुवर्ड मिड लाइन, इसे हम मिड लाइन। लैटरल अवे फ्रॉम मिड लाइन, तो इस मिड लाइन के अवे दोनों साइड, ये क्या हुआ, लैटरल हुआ। प्रॉक्सिमल नियर अटैचमेंट पॉइंट, तो ये शोल्डर क्या है, अटैचमेंट पॉइंट, ठीक है। तो एल्बो क्या होगा, प्रॉक्सिमल होगा, ठीक है। और डिस्टल मतलब फार फ्रॉम अटैचमेंट पॉइंट, तो ये फिंगर्स क्या होगा, डिस्टल होगा। किसका, इस अटैचमेंट पॉइंट का, क्योंकि शोल्डर से सबसे ज़्यादा दूर फिंगर है और नज़दीक क्या है, एल्बो है। तो ये प्रॉक्सिमल हुआ और ये डिस्टल हुआ। सुपरफिशियल नियर बॉडी सरफेस, तो बॉडी सरफेस के सामने में जो है उसे हम सुपरफिशियल कहेंगे, जैसे कि स्किन हुआ, ये वेन्स हुआ, ये क्या हुआ, सुपरफिशियल हुआ। डीप में क्या आ जाएगा, अवे फ्रॉम सरफेस, जैसे कि बोन्स, ये ऊपर का सरफेस हुआ स्किन, बोन्स क्या है, अंदर में है, तो अवे फ्रॉम सरफेस। नेक्स्ट है बॉडी प्लेन्स, ठीक है। सजाइटल प्लेन डिवाइड्स बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट, राइट और लेफ्ट में बॉडी को डिवाइड कर रहा है, उसे हम कहते हैं सजाइटल प्लेन। फ्रंटल और कोरोनल प्लेन डिवाइड्स बॉडी इनटू फ्रंट एंड बैक, तो बॉडी को फ्रंट साइड और बैक साइड में डिवाइड करते हैं, उसे हम कहते हैं फ्रंटल या फिर कोरोनल प्लेन। थर्ड इज ट्रांसवर्स प्लेन डिवाइड्स बॉडी इनटू अपर एंड लोअर, तो बॉडी को हम लोग ऐसे बीच से डिवाइड करेंगे, ऊपर और नीचे, इसे हम कहेंगे ट्रांसवर्स प्लेन। नाउ विल सी बॉडी कैविटीज़, स्पेसेस दैट प्रोटेक्ट्स ऑर्गन्स। कैविटीज़ क्या होता है, मतलब कि जो स्पेस है बॉडी में वो क्या कर रहा है, ऑर्गन्स को वहाँ पे रखे हुआ है, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। क्रेनियल कैविटी, क्रेनियल कैविटी में क्या है, कंटेन्स ब्रेन, ठीक है, ब्रेन है वहाँ पे। वर्टिब्रल कैविटी, जो स्पाइन है, वर्टेब्रा है, उसमें क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, जो कि ब्रेन से कनेक्टेड है। थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी में है कंटेन्स हार्ट एंड लंग्स। एब्डोमिनल कैविटी, स्टमक एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्डोमेन बोलते हैं, तो उसमें क्या है, स्टमक है, लीवर और इंटेस्टाइन्स है। पेल्विक कैविटी कंटेन्स यूरिनरी ब्लैडर एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। लास्ट नंबर 9 मेजर बॉडी सिस्टम्स, ठीक है। मेजर बॉडी सिस्टम्स में क्या क्या आता है, स्केलेटल सिस्टम, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। स्केलेटल सिस्टम क्या करता है, सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मस्कुलर सिस्टम हेल्प्स इन मूवमेंट, मूवमेंट करवाता है। नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग वॉक कर रहे हैं, वॉकिंग, तो हम लोग सीधे से चल रहे हैं, हम लोग को जितना स्पीड में चलना है, जितना धीरे चलना, वो सब हम लोग कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रीदिंग होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन होता है। यूरिनरी सिस्टम में क्या करता है, रिमूव्स वेस्ट। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या करता है, रिप्रोडक्शन कराता है। तो ये था एनाटॉमिकल टर्म्स और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और इस तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों के लिए कितना यूज़फुल रहा। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।